अस्सलाम वालेकुम। बोल प्लस न्यूज के साथ मैं हूँ आयशा सदीका। नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मुल्तान से खबर शामिल करते हैं। खसूसी नुमाइंदा मोहम्मद इकराम की रिपोर्ट के मुताबिक मेहरबानो कुरैशी का वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को करारा जवाब। मुल्तान PTI रहनुमा मेहरबानो कुरैशी ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब को करारा जवाब देते हुए कहा कि मरियम नवाज के पास जानवरों का इलाज है तो प्लेटलेट्स गिरने का इलाज भी होगा। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा मेहरबानो कुरैशी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मेरे मुखालिफ उम्मीदवार ज़मती इलेक्शन में भी हारे थे, धांधली के बगैर मुखालफिन जीत नहीं सकते थे। मेहरबानों का कहना था कि मुल्क में इंसाफ का निज़ाम कायम करेंगे, सियासी इस्तेहकाम इंसाफ के बाद ही आएगा, इस मुल्क में सिर्फ इंसाफ की जरूरत है। उन्होंने बताया कि 180 दिन के अंदर इलेक्शन पटिशन का फैसला देना चाहिए था, लेकिन तस्मामात भी सिर्फ 27% इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के फैसले हुए। शाह महमूद कुरैशी की साहबजादे की वज़ीर आला पंजाब के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि जैली मैंडेट पर मौजूद जैली वज़ीर आला धमकियां और तड़ियां देती है, जिसको वो इलाज कहती है, हम उसको फ्रॉड, फ्रेब और फसासियत और इंसाफ का गला घोंटना कहते हैं। उन्होंने करारा जवाब देते हुए कहा कि पंजाब की वज़ीर आला खुद जैली तौर पर बैठी हैं, इनके पास जानवरों का इलाज है तो प्लेटलेट्स गिरने का इलाज भी होगा। रहनुमा PTI का कहना था कि कोर्ट लपकत में 5 हमारे लीडर्स बंद हैं, मेरिट पर फैसला हो जाए तो हमारे लीडर एक दिन में बाहर होंगे। अलकातिर ट्रस्ट केस भी झूठा है, सारे केसेस सियासी इंतकाम हैं। मुझे उम्मीद है कि अगली समाअत पर मेरिट पर बात होगी। खाते हुए 10 महीने गुजर जाएंगे, अभी तक पूरे पाकिस्तान में सिर्फ 27% जो ट्राइब्यूनल पिटिशंस हैं उनमें फैसले हुए हैं, और वो अक्सर पिटिशंस जो हैं बलूचिस्तान से हैं, वहाँ पर फैसले हुए हैं। हालांकि सबसे ज़्यादा इलेक्शन पिटिशंस जो हैं वो पंजाब में फाइल की गई थीं, और अभी भी पंजाब में हम क्या देखते हैं कि ट्राइब्यूनल्स के जो मामले हैं वो आगे नहीं बढ़ पा रहे, और कैसे बढ़ेंगे। आपकी CM साहिबा खुद एक जाली मैंडेट के ऊपर बैठी हैं, ना सिर्फ उनकी पार्टी का मैंडेट जाली है, उनकी अपनी सीट जाली है, वो भी फॉर्म 47 के फरेब पे मबनी सीट है, और वो फॉर्म 47 के फरेब पे मबनी इस वक्त आपकी चीफ मिनिस्टर हैं। चीफ मिनिस्टर होने के एक फ्रॉड चीफ मिनिस्टर होने के बावजूद वो जरूर धमकियां और तड़ियां दिया करती हैं दूसरी सियासी जमातों को। कल उन्होंने ना सिर्फ ये कहा कि उनके पास जानवरों का इलाज मौजूद है, उम्मीद है कि उनके पास प्लेटलेट्स गिरने का इलाज भी मौजूद होगा, क्योंकि शायद अनकरीब उसकी ज़रूरत पड़ जाए, मगर जानवरों का इलाज मौजूद है और सियासी जमातों का भी इलाज मौजूद है। जिसको वो इलाज कहती हैं उसको हम फरेब, फ्रॉड, फसाइयत, कानून का गला घोंटना कहते हैं। मगर इस मुल्क में सिर्फ एक इलाज की ज़रूरत है और सब ठीक हो जाएगा, और वो है इंसाफ। जिस दिन हम पाकिस्तान में इंसाफ का निज़ाम कायम करेंगे, चाहे वो मैंडेट का इंसाफ हो, चाहे वो अदालतों से जिन बेगुनाह लोगों को कैद में रखा गया है उसका इंसाफ हो। आपके सामने है कोट लखपत में 5 सियासी कैदी जो हमारी जमात के लीडरान हैं, और लातादाद वर्कर्स जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ जेलों में पिछले 1.5 साल से बंद हैं। उनकी बेलों पर सुनवाई नहीं होती है, उनकी ट्रायल्स जेल के अंदर बंद कमरों में हो रही हैं। अगर तो वो ट्रायल्स खुली अदालतों में आ जाएं और अगर मेरिट पे फैसले हो जाएं, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक एक कारकुन और एक एक लीडर बशमूल इमरान खान साहब के वो एक दिन में बाहर होंगे। आपने देखा अलकादे ट्रस्ट केस में किस तरह डिलेज हुए, आपने ये भी देखा कि तोशाखाना 2 केस में किस तरह नैब ने इस बात का एतराफ़ किया कि जो नैब कवानीन में बदली की गई थी वो रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई नहीं होती। वो बदली हुई ही इसलिए थी कि इमरान खान को किसी तरह उस कानून के नीचे लाया जाए और किसी तरह उनके खिलाफ एक केस बनाया जाए। वो केस भी झूठा, बाकी केसेस भी झूठे, अलकादे ट्रस्ट केस भी झूठा, इद्दत केस सिर्फ झूठा नहीं, एक बहुत ही उसके लिए सिर्फ बंदा एक घटिया लफ्ज इस्तेमाल कर सकता है, वो इतना एक शर्मनाक केस था। ये सारे केसेस सिर्फ और सिर्फ सियासी इंतकाम थे और कुछ भी नहीं। हमें उम्मीद है कि इस मुल्क में जिसे कहते हैं बेटर सेंस विल प्रिवेल और इंसाफ होते नजर आएगा।
آپ نے دیکھا کہ 2 دن پہلے بلوچستان میں بائی الیکشنز ہوئے PB 45 میں، وہاں پر پھر وہی ریگنگ کے ایلیگیشنز، پھر وہی فراڈ، پھر وہی لوگوں کو روکا گیا دفتر میں جانے سے، پھر وہی موبائل سروسز بند۔ یہ سب سلسلہ تب تک چلتا رہے گا جب تک ہم ان ٹرائیبیونلز کے ذریعے ایک دفعہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی نہیں کرتے۔ جب ایک دفعہ آپ سسٹم کو درست کریں گے، جب آپ اس میں انصاف لے کر آئیں گے تو آپ کے آنے والے ہر الیکشن شفاف ہوں گے۔ مگر یہ غیر شفافیت اور الیکشنز کا فریب اس وقت پاکستان میں معمول بنتا جا رہا ہے، اور اگر